चलिए आज एक बहुत ही क्लासिक कहानी की बात करते हैं। ये कहानी है दो बहनों की, जिनके फैसले उनकी जिंदगी को दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हमारे चुनाव हमारी किस्मत बनाते हैं और सच्ची दौलत का आखिर मतलब क्या होता है। तो कहानी में हैं दो बहनें। एक तरफ है सीता, जो अपने अच्छे संस्कारों और नर्म दिल के लिए जानी जाती है, मतलब संस्कारों की मूरत। और दूसरी तरफ है उसकी बहन गीता, घमंड की दुकान। और बस उनके स्वभाव का यही टकराव पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। तो आज हम इस पूरी कहानी को कैसे समझेंगे? पहले तो हम देखेंगे कि कैसे दो बहनों की तकदीरें अलग अलग थीं। फिर उनकी शादी और बदलते रास्तों की बात करेंगे। दौलत और खुशी के बीच की असली लड़ाई को समझेंगे। और फिर देखेंगे कि कैसे किस्मत ने पलटी मारी और मेहनत से मिली कामयाबी के बाद इस कहानी का असली मतलब क्या निकला। कहानी शुरू तो होती है एक ही घर में, पर यहाँ दो बहनों के दिल एक दूसरे से बहुत अलग थे। गीता के दिल में ना अपनी बड़ी बहन सीता के लिए जलन धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, खासकर तब जब गांव वाले सीता की तारीफ करते थे। गीता का ये जो घमंड और जलन थी ना, ये कोई नई बात नहीं थी, शादी से बहुत पहले से ही थी। उसके मन में यही चलता था कि मैं इतनी सुंदर हूं, इतनी होशियार हूं, फिर भी लोग सिर्फ सीता की ही तारीफ क्यों करते रहते हैं। ये बात उसे जहर की तरह लगती थी। और फिर आता है कहानी में वो मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। उनके पिता ऐलान करते हैं कि अब दोनों की शादी का वक्त आ गया है। और यही वो पल था जब उनके रास्ते हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। और देखिए, दोनों के चुने हुए पार्टनर कितने अलग थे। सीता ने चुना राम को, एक गरीब लेकिन बहुत ही नेक और ईमानदार किसान। वहीं गीता ने चुना मोहन को, एक अमीर व्यापारी जिसके पास बड़ा सा घर था, नौकर चाकर थे, सब कुछ था। मतलब साफ है, एक ने इंसान का चरित्र देखा तो दूसरी ने सिर्फ दौलत। और गीता का घमंड? अरे, वो तो उसकी बातों से ही साफ झलकता था। अपनी बहन का मजाक उड़ाते हुए उसने कहा, वह दीदी को किसान मिला, अब तो जिंदगी में मजा आएगा। वैसे भी उन्हें बंधुआ मजदूरी पसंद है। इससे पता चलता है कि उसकी नजरों में मेहनत की कोई कीमत ही नहीं थी। तो चलिए अब जरा दोनों के घरों में झांककर देखते हैं कि शादी के बाद हुआ क्या और उनके फैसलों की असली कीमत क्या चुकानी पड़ी। शुरू में तो गीता की जिंदगी एकदम सपनों जैसी थी। सोचिए, रेशमी साड़ियां, कीमती गहने, चारों तरफ नौकर चाकर, किसी रानी से कम नहीं। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक गहरा खालीपन था, जिसका एहसास उसे बहुत जल्द होने वाला था। लेकिन एक कड़वा सच ये था कि पैसों से आप इज्जत नहीं खरीद सकते। उसकी सास उसे रोज ताने मारती थीं, पता नहीं मेरे अनमोल बेटे ने तुम जैसी बेकार लड़की में क्या देख लिया। तब गीता को समझ आया कि जिस दौलत के लिए उसने शादी की, उसने उसे खुशी नहीं बल्कि सिर्फ अपमान दिया। आप जरा सीता के घर का हाल देखिए, बिल्कुल उल्टा। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। सुबह जल्दी उठना, दिन भर खेतों में काम करना, लेकिन इन सब के बीच उसे अपने पति का पूरा प्यार और सम्मान मिला। और यही चीज हर मुश्किल को आसान बना रही थी। उनके रिश्ते की गहराई वो तो राम के इन शब्दों से ही पता चल जाती है। एक दिन थकी हुई सीता से उसने कहा, आज मैं अपनी प्यारी पत्नी के लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगा, तुम बस बैठो और आराम करो। वो सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि सच्चे साथी थे। और दूसरी तरफ गीता का पति मोहन, उसकी सोच बिल्कुल अलग थी। वो गीता से कहता था, औरत हो, औरत की तरह रहो, ज्यादा सवाल मत पूछा करो। उसके आलीशान घर में उसे एक पार्टनर वाली इज्जत कभी नहीं मिली। और फिर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। किस्मत का पहिया ऐसा घूमता है कि दोनों बहनों की दुनियाएं उलट-पुलट हो जाती है। जिस दौलत पर गीता को इतना नाज था, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उसके पति को बिजनेस में भारी घाटा हुआ, कर सिर पर चढ़ गया, सारे गहने बिक गए और आखिर में उन्हें घर से भी निकाल दिया गया। पल भर में सब कुछ खत्म। लेकिन दूसरी तरफ सीता और राम, वो अपनी किस्मत खुद लिख रहे थे। उन्होंने एक समझदारी का फैसला किया। बिचौलियों को हटाकर अपनी सब्जियां सीधे शहर में बेचने लगे। इससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होने लगा और उनकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। एक दिन की कमाई 10,000 रुपए। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उनकी मेहनत, उनकी समझदारी और एक नई बेहतर जिंदगी की शुरुआत का सबूत था। अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां गीता सब कुछ खो देती है, लेकिन शायद खुद को पाने का एक मौका भी। देखते हैं कैसे घमंड की जगह विनम्रता ने ली और बहन के प्यार ने एक नया रास्ता खोला। गीता का सारा घमंड चकनाचूर हो चुका था। वो शर्मिंदा होकर सीता के पैरों में गिर पड़ी और माफी मांगी। और सीता ने
बड़े दिल से उसे ना सिर्फ माफ किया बल्कि उसे काम देकर अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका भी दिया। यहीं से गीता के बदलने का सफर शुरू हुआ। और उनकी मेहनत का नतीजा, और ये दोनों बहनें मिलके इतनी सफल हुईं कि उनका नाम पड़ गया स्टार्टअप आइकॉन गर्ल्स। उन्होंने मिलके एक शानदार रेस्टोरेंट खोला और पूरे इलाके में मशहूर हो गईं। और ये शब्द ये दिखाते हैं कि गीता अब कितनी बदल चुकी थी। जब उसका पूर्व पति वापस आया तो उसने कहा, इज्जत की बेइज्जती होती है और तुम जैसे लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। अब चले जाओ वरना हमें तुम्हें बाहर फेंकना पड़ेगा। वो अब एक मजबूत और आत्मविश्वासी महिला थी। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका असली सार क्या है? ये कहानी हमें सिखाती है कि असली और नकली दौलत में क्या फर्क होता है। देखिए, एक होती है झूठी दौलत, जो या तो विरासत में मिलती है या किस्मत से। ये घमंड और दिखावे पर टिकी होती है और एक दिन खत्म हो जाती है। और एक होती है सच्ची दौलत, जो मेहनत, प्यार और इज्जत की नींव पर बनती है। ये हमेशा साथ रहती है और जिंदगी को सुकून से भर देती है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि एक अमीर जिंदगी का असली पैमाना क्या है। क्या वो पैसा और सामान है जो आज है कल नहीं, या फिर वो प्यार, सम्मान और मेहनत से कमाया हुआ सुकून है जो जिंदगी भर साथ निभाता है? इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।